जनजातियों में जो अगली जनजाति जो है अपनी, वो जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। बड़ी इंटरेस्टिंग जनजाति है ना, भील जनजाति। भील जनजाति के लिए ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान में मूल रूप की जनजाति, मूल रूप से प्राचीन रूप से जो जनजाति निवास कर रही थी, सबसे प्राचीन जनजाति वो कौन सी थी? भील जनजाति। और जनजातियों में कितने नंबर पर आती है? दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है। राजस्थान की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत मानी जाती है भील जनजाति? तो 44.3%। कितनी? 44.3% जनसंख्या किसकी है? भील जनजाति के। राजस्थान की कुल जनसंख्या में किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। ठीक है ना, उसके अनुसार क्या है? 44.3% है। दूसरे नंबर पर आती है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। ठीक है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ठीक है ना, इन 4 जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है किसकी? भील जनजाति की पाई जाती है। भील जनजाति का सबसे प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता है, वो कहां पर मिलता है? मेवाड़ का जो झंडा था, ठीक है ना, मेवाड़ के झंडे के नीचे क्या लाइन लिखी हुई है? जो दृढ़ राखे धर्म ते ताही राखे करतार। जो अपने धर्म को मजबूत रखता है उसको भगवान भी रखना चाहता है, उसका मतलब बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसी लाइन कहां पर लिखी? मेवाड़ के झंडे में लिखी हुई है। और मेवाड़ के झंडे में एक साइड में तो क्या है? क्षत्रिय योद्धा है हाथ में तलवार लिए, और एक साइड में क्या है? भील योद्धा राणा पूजा का चित्र बना हुआ है, मेवाड़ के झंडे के अंतर्गत बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है रियासती काल से। और भील जनजाति जो है उसको द्रविड़ भाषा से लिया गया है। और कर्नल जेम्स टोड जो है इनको क्या कहते हैं? वनपुत्र की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? वनपुत्र, मतलब जंगली शिशु के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल में निवास करते थे और जंगलों में ही तीर कमान चलाना सब किसका मतलब काम था? भील जनजाति का कमाल था। ठीक है, तो देखते हैं भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, प्राचीन जनजाति। ठीक है ना, राजस्थान की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या की 44.3%। प्रमाण कहां पर मिलता है इसका? मेवाड़ के झंडे में। सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? पहले नंबर पर है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के दूसरे नंबर पर आ जाएगा डूंगरपुर, और डूंगरपुर के नीचे आ जाएगा उदयपुर, और उदयपुर के इस साइड में आ जाएगा भैया अपना प्रतापगढ़। 4 जिलों में सर्वाधिक निवास करती हैं, क्रमवाइज जिले हैं। हाँ, कर्नल टोड, कर्नल टोड ने क्या कहा था? कर्नल टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा था। क्या कहा था? वनपुत्र कहा था। समझ में नहीं आया कैसे कैसे लोग रहते हैं। कर्नल टोड ने इनको क्या कहा था? वनपुत्र कहा था। जंगली शिशु कहा था। किसने कहा था भाई? कर्नल टोड ने। पूछा, कर्नल टोड का ही पूछा जाता है बार बार, है ना। रिजले और क्रुक, रिजले व क्रुक ने इनको क्या कहा था? द्रविड़। और एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है थॉमसन। थॉमसन ने इनको क्या माना? गुजराती। एक ना जाने कौन पागल आया था, और पागल था, उस पागल का क्या नाम था?
G.S. थॉमसन, G.S. थॉमसन, और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था रोने। नाम ही क्या है उसका? रोने। और रोने ने क्या किया था, एक वर्ल्ड ट्राइब मतलब टूर ऐसी बुक लिखी थी। उस बुक के अंतर्गत भील जनजाति को कहाँ की उत्पत्ति बताई है? मारवाड़ के बताया है। कहाँ के बताया भाई? मारवाड़ के बताया है ना। थोड़े दिन और रहते तो पता नहीं, भील जनजाति को बता देते कि नहीं 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 नहीं, इनको तो हम साथ में लेके आए हैं, ये तो यहाँ के है ही नहीं। हाँ बता सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। कब उस समय क्या अपन तो थे नहीं, और उस समय अगर मान लो आज की जनरेशन होती तो फट से वीडियो बना लेती वायरल। अभी 2-3 दिन पहले एसडीएम साहब वायरल हुए कि नहीं हुए थे? देखो ये मतलब बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि एआई का जमाना है ना, उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है, गलत ही गलत उपयोग हो रहा है उसका। नोट कर लिया? हाँ सर कर लिया। तो फिर आगे लिख लो। हाँ, एक और व्यक्ति आता जिसका क्या नाम है? रोने। इसका नाम रोने नहीं, इसका नाम होना चाहिए था रोले, ठीक है ना। रोने क्या करता है? रोने लिखता है अपनी पुस्तक में भीलों को मारवाड़ का बताया। एक व्यक्ति और आता है G.S. थॉमसन। G.S. थॉमसन ने भीली व्याकरण लिखी। भीली व्याकरण लिखी थी। देखो कर्नल जेम्स टोड को पूछते पूछते कई साल हो गए हैं, पता नहीं क्या पता इनमें से पूछ ले। भीलों के लिए और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं भील जनजाति के लिए राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति। भील शब्द द्रविड़ भाषा का है। कौन सी भाषा का? द्रविड़ भाषा का जिसका अर्थ बिल है। क्या है भाई? बिल है। और बिल का अर्थ क्या देता है यहाँ पर? बिल का अर्थ मिलता है अपने को तीर कमान। क्या मिलता है? अपभ्रंश रूप क्या मिलता है? तीर कमान चलाने वाला, है ना। बिल, और बिल का अर्थ यहां पर क्या लेंगे अपन? तीर कमान चलाने वाला। तीर और कमान से तुलना की गई है किसकी? बिल की।
नोट कर लिया। इसके बाद में देखो भील जनजाति के विवाह, भील जनजाति के विवाह, सबसे पहला आता है एक सेवा विवाह। विवाह का क्या नाम है? सेवा विवाह। सेवा विवाह में भैया क्या करना पड़ेगा? सेवा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? सेवा। और सेवा विवाह वो होता है जिसमें मतलब शादी होने के बाद में लड़का लड़की के घर पर क्या रहता है? घर जमाई रहता है। क्या रहता है? घर जमाई रहता है। और वहीं पर क्या करता है? सेवा करता है लड़की के माता पिता की। तो इसमें क्या लिखेंगे? सेवा। सेवा, सेता नहीं है भैया, सेवा। सेवा विवाह। शादी के बाद लड़का लड़की के घर जमाई रहता है। ये तो हो गया भैया क्या? सेवा विवाह। एक विवाह बड़ा प्रचलित है जिसमें इसका नाम है हरण विवाह। क्या नाम है? हरण। हरण, हरण नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना? हरण विवाह क्या होता है? हरण विवाह होता है जैसे देखो सीता का हरण कर लिया था किसने? रावण ने, है ना? वैसे के वैसे उसी प्रकार से कोई लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है और हरण करके ले जाता है, वो क्या कहलाता है? हरण विवाह। फिर बाद में ऐसी स्थिति में इसको वधू का मूल्य चुकाना पड़ता है जिसको क्या कहते हैं? दापा। और दापा पूछा हुआ है कई एग्जामों में कि दापा क्या है? तो वधू के पिता को वर के द्वारा चुकाया जाने वाला जो राशि होती है उसको क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। और दापा कब चुकाया जाता है? जब भील जनजाति में हरण विवाह होता है तो उस समय दापा दिया जाता है। ठीक है, दापा अपने यहाँ पर तो डापा देते हैं अपने यहाँ पर तो डापा लग जाता है, वहां पर क्या लगता है? दापा। ध्यान में रखना। हरण विवाह, लड़का लड़की को भगाकर ले जाता है, फिर वधू के पिता को दापा यानी राशि, दापा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दापा दिया जाता है। एक विवाह आता है जिसका नाम है परिवीक्षा। परिवीक्षा का अर्थ क्या होता है भाई? परिवीक्षा का मतलब हो गया परीक्षा। परिवीक्षा का अर्थ यहां पर क्या लेंगे? परीक्षा। लड़का मतलब वीरता और साहस दिखाकर क्या करता है? लड़की के पिता को क्या करता है? राजी करता है। अभी आज की डेट में भी तो पूछते हैं, मान लो कि सगाई करने के लिए आते हैं लड़की वाले, तो लड़के वाले को यही तो पूछते हैं लड़का क्या करता है? भाइयों भाई काम करे, कतरी भणियो दुखो है, कतरी नहीं भणियो दुखो है, उठक बैठक तो सही है कि नहीं है। गांव में बच्चा दूजा तीजा ने पूछे, पचे भली छोरो कोई करतो ही नहीं मिलती, वो दूजा तीजा जो आपने मान लो दुश्मन में बना पूछ ली दो हैं तो वह क्या, और छोरो तो घणो दारू पिए, घणो नशो पतो करायो तो है नहीं है, और बच्चा बड़ी छोरा के मतलब वो खत्म मामलो, डापो लाग जाता है नहीं। तो ऐसा गांव में आज भी होता है। और दूसरे तीसरे आदमी को पूछते हैं, और दूसरों से पूछेंगे तभी तो जानकारी मिलेगी, लेकिन उस सामने वाले को पता नहीं है कि ये इसके मतलब विरोधी है। मेरे हिसाब से इतना परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, इतनी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की डेट में तो मतलब सामने से देख के लग जाता है कि भाई ये वास्तविकता में कुछ काम करता है कि नहीं करता है। शकल में तो लिखा होगा, शकल में नहीं लिखा होगा? क्या बात कर रहे हो आप लोग हैं? अच्छा, वो वाली कहावत हो गई, मोर को देख के लगता नहीं कि ये सांप खाता है ना मोर को देख के लगता नहीं कि ये सांप खाता, लेकिन फिर भी खाता है ना। हाँ, आज के थोड़े चेहरे अलग हैं, लेकिन फिर भी जो लोग सही हैं वो सही हैं, और जो सही है उसके लिए कोई एक दो व्यक्ति बोल सकते हैं, गांव में उसके विरोधी हैं वो बोल सकते हैं कि ये भी ये ऐसा खराब व्यक्ति है कि नकटा व्यक्ति है, ऐसा हर कोई बोल सकता है, पूरा गांव नहीं बोल सकता उसके लिए।
सभी लोग थोड़ी बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते ना। और जो खराब होगा उसके लिए तो उसके परिवार वाले भी बोल देंगे, हैं? हाँ क्या सही नहीं है? और आस पड़ोस के गांव में, आज तो मेरी बात सुनो, आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी स्टोरी देख के पता लग जाता है कि आप काम क्या करते हो, आपकी मानसिकता क्या है। हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि भैया कि आपकी केवल बस मतलब स्थिति देख के ही पता लग जाएगा कि आप क्या करते हो, है ना। चलो, परिवीक्षा लड़के द्वारा साहस, वीरता दिखाकर विवाह करना। छोरा की परीक्षा ले पाया, छोरा ध्यान ही राग ली जोड़ है। अरे नहीं लेंगे ना तो इसमें क्या है, तुम्हारी ली जाएगी भैया। एक है हठ विवाह, कौन सा, क्या साहस वीरता दिखाकर विवाह करना, हाँ। एक है हठ विवाह, देखो यहां पर हट का मतलब ये नहीं है कि झटपट जल्दी शादी कर लेना, ये नहीं है। हट का मतलब ये है कि दोनों लड़का और लड़की अपनी आपसी सहमति से विवाह कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, हठ विवाह। सहमति से, लड़का लड़की सहमति से विवाह करना। तो भीली जनजाति में 4 प्रकार के विवाह हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, ये तो हो गया अपना विवाह के प्रकार। आगे ले ले। इसके बाद में देखो भील जनजाति की शब्दावलियां हैं। भील जनजाति की शब्दावलियां, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दावलियां, बार बार पूछी जाती है भाई शब्दावलियों को, ठीक है ना। सबसे पहले शब्दावली आती है जिसका नाम है कू, या फिर कहते हैं इसको टापरा, ठीक है ना, टापरा। भीलों के घर को क्या कहते हैं, भीलों के घर को कू कहते हैं, क्या कहते हैं, कू कहते हैं या टापरा कहते हैं, ठीक है। एक शब्दावली आती है जिसका नाम है ढालिया, घर के बाहर बना छज्जा, घर के बाहर बना छज्जा। पहले देखो गांव में, हर गांव में हर घर के बाहर क्या होता था, चबूतरी होती थी, और चबूतरी के बाहर मतलब या तो मतलब छाया होती थी। अरे नीमड़ा की छाया तो अलग हो गई रे, नीमड़ा की छाया कहाँ से हो जाएगी। हर घर के बाहर मतलब है जो एक छज्जा निकाला हुआ होता था अलग से, मतलब एक मतलब टापरा मतलब कह सकते हैं अपन की अपनी भाषा में, अपने मेवाड़ी भाषा में ढाड़े कहते हैं उसको। कच्ची छाया होती है जिसमें केलू ऊपर डाले जाते हैं और लकड़ी का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है ना, लकड़ी के खंभे लगाकर। पोड़ तो अंदर वाला मामला हो गया, पोड़ के बाहर, है ना, हाँ टाप टाइप, ठीक है। तो छाया करते थे। घर का घर के बाहर बना छज्जा जो होता था वो क्या कहलाता था, आपका ढाड़िया कहलाता था। एक आता है शब्दावली आती भाई जिसका नाम है अपना फला, और दूसरी शब्दावली जिसका नाम है पाल। फला और पाल दोनों चीजें थोड़ी सी मिलती जुलती हैं, दोनों को ध्यान में रखना। फला जो क्या कहलाता है, फड़ा कहलाता है, मतलब भीलों के घरों का छोटा समूह है वो क्या कहलाएगा, फला कहलाएगा। और भीलों के घरों का बड़ा समूह जो है वो क्या कहलाएगा, पाल कहलाएगा, ठीक है ना। पूछा हुआ है एग्जाम में फड़ा और पाल को। घरों का छोटा समूह
छोटा समूह क्या कहलाता है? फला कहलाता है। और घरों का बड़ा समूह, बड़ा समूह क्या कहलाएगा भाई? पाल कहलाएगा। अब आता है भैया एक अपने गमेती, एक आता है पालवी। गमेती को क्या कहते हैं? गांव का मुखिया। भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। और पालवी क्या कहलाता है? भीलों की पंचायत का मुखिया। देखिएगा यहां पर पंचायत का अर्थ आज की डेट में ग्राम पंचायत से नहीं है। मतलब कहीं पर भी कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए तो उसमें मतलब संशोधन करने वाला जो मेन मुखिया आदमी होता था उसको क्या कहते थे? पालवी के नाम से जाना जाता था भील जनजाति में। सॉरी, उल्टा कर दिया क्या मैंने? उल्टा कर लिखा तो नहीं रहा? नहीं लिखा ना? नहीं लिखा। ये इसमें लिखना था, ये इसमें लिखना था, मैंने उल्टा लिख दिया। गमेती मतलब भीलों का मुखिया, या फिर इसको कह सकते हैं भीलों का मुखिया कह सकते हैं या पंचायत का। और पालवी को क्या कहेंगे? गांव का मुखिया। गांव का मुखिया मतलब छोटा गांव है, थोड़ा सा समूह है घरों का, उसका जो मुखिया होगा उसको क्या कहेंगे भाई? अपन पालवी कहेंगे। और गमेती किसको कहेंगे? भील का मुखिया, भीलों का मुखिया, या फिर इसको क्या कहेंगे? पंचायत का मुखिया कह सकते हैं। बड़े स्तर का मुखिया जो होता है उसको गमेती कहेंगे। हाँ भाई, अगला यहीं पर लिख देंगे अपन। भील जनजाति में और शब्दावली आती है, और एक शब्दावली आती है, देखिएगा एक शब्दावली आती है जिसका नाम है भराड़ी। भराड़ी एक देवी है जो इनके विवाह के अवसर पर दूल्हे के द्वारा मतलब दीवार के ऊपर क्या बनवाया जाता है? अपनी देवी का चित्र बनवाया जाता है। फिर उसके बाद में उसके क्या करवाया जाता है? फेरे करवाए जाते हैं। बाकी फेरे नहीं करवाए जाते हैं। इनके विवाह की एक रीति है जिसमें मतलब दूल्हा क्या करेगा? उनकी कुल देवी का क्या करेगा भैया? चित्र बनाएगा। किसके ऊपर? दीवार के ऊपर, तब जाके फेरे होंगे। एक आता है टोटम। टोटम क्या है? भीलों के कुल देवता है। टोटम क्या रहेंगे? भीलों के कुल देवता। और कुल देवी जो है वो कौन है? भराड़ी माता। ठीक है। एक आता है अटक। अटक क्या है? अटक भीलों का एक वस्त्र है। अटक क्या है? भीलों का एक वस्त्र है। ठीक है ना। एक आता है दजिया, एक आता है ची माता। ची माता पहाड़ों में की जाने वाली कृषि। दजिया, दजिया क्या है? मैदानों में की जाने वाली कृषि। भीलों के द्वारा दो नाम दिए जाते हैं इसको। एक आता है पखारिया। पखारिया क्या है? पखारिया उसको कहते हैं जो दुश्मन के घोड़े को पकड़ ले। ऐसा भील पुरुष जो चुनौतीपूर्ण घोड़े को पकड़ ले जंगल में, उसको क्या कहते हैं? पखारिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। दो चार चीजें और हैं, उनको नोट कर लेते हैं जल्दी से। भराड़ी, लोक देवी विवाह के अवसर पर दीवार पर चित्रण। एक आता है टोटम, कुल देवता। टोटम क्या है भाई? कुल देवता है। एक आता है अटक। अटक क्या है भाई? वस्त्र। भीलों का वस्त्र क्या कहलाता है? अटक कहलाता है। और एक आता है ची माता। ची माता क्या है?
पहाड़ों में कृषि, पहाड़ों में कृषि। और एक आता है दजिया, दजिया क्या है? मैदानों में कृषि, मैदानों में कृषि। एक आता है पखारिया, क्या होता है पखारिया? चुनौतीपूर्ण घोड़े को पकड़ने वाला बिल पुरुष, चुनौतीपूर्ण घोड़े को पकड़ने वाला पुरुष को क्या कहलाता है? पखारिया कहलाता है। ये रही भाई अपने भील जनजाति की शब्दावलियां। ध्यान में रह जाएगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्दावलियां, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। जनजातियां देखो 4-5 ही जनजातियां हैं, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जनजातियों से बार बार प्रश्न आता है ना।